हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ जीनियस। आज हम 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे इसका सोल्व करेंगे, हम इसको हल करेंगे हम। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आकृति में टेंजेंट P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। ये आकृति दी गई है हमें PQR, एक त्रिभुज दी गई है जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें पहले तो ये पता निकालना होगा कि QR कितना है, कितने सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कल भी आपको बताया था कि हमें किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी गई हो, अगर तीसरी ना दी गई हो, तो उस भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा निकालेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पे लिखना होगा हमें, दिया गया है क्या दिया गया है कि PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना होगा, पहले QR निकालना होगा, ठीक है। तो QR निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करना होगा। तो आइए करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू आधार यानी QR स्क्वायर प्लस लंब यानी PQ का स्क्वायर। ओके, तो PR स्क्वायर क्या है हमारे पास, 13 का स्क्वायर, और PQR हमारे पास कुछ नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस PQ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 169। QR स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 बारी 144, ठीक है। इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस करते हैं इसमें 9 से 5 2, हमारे पास क्या है 25 QR का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इसकी तरफ लिया हो, 25 इक्वल टू QR। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो QR हमारा क्या आ गया, 5, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया अब 5 सेंटीमीटर, यानी QR हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि टेंजेंट P माइनस टेंजेंट कोट R क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि अब हम आगे क्या करेंगे, टेंजेंट P इक्वल टू tan P यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। tan P मैंने कल भी बताया था कि जो कोण न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम इस आकृति को दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। tan P यानी कि इसको P रखते हैं, PQR, ओके। tan P ये लंब हो गया हमारा, यानी कि अब क्या हो गया हमारा, कर्ण लंब 5 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण हमारा 13 ही था, और आधार हमारा 12 हो गया, ठीक है ना। यानी कि PQ
12 क्यू आर यानी पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर यानी कि देखो पी क्यू 12 क्यू आर 5 और पी आर 13। ओके ठीक है। अब हम देखो 10p क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि हम कुछ इस प्रकार याद रखते हैं कि ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये हम वैसे बता रहा हूँ मैं, कल भी हमने किया था ना, पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरा वाला टेन, ठीक है ना। यानी 10 क्या है, L/A, यानी L क्या है, लंब, लंब क्या है हमारे यहाँ पे 5, ठीक है, और आधार क्या है हमारा 12, ठीक है। और हमें कोट क्या है कहा है, कोट आर यानी कि ये वाला, ठीक है ना, कोट आर। और जब कोट आर हो गया, अब कोट आर के लिए देखो, कोट आर क्या होगा, 10 का उल्टा होता है, अभी बताया था आपको, लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। आधार क्या है हमारा, इसके सामने वाला क्या हो गया हमारा लंब, और ये वाला कर्ण ये आधार, यानी आधार यानी 5 सेंटीमीटर बटे लंब, लंब क्या हो गया 12, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास 10p भी आ गया, कोट p भी आ गया। अब लिखेंगे हम 10p माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 तो क्या हो गया 0, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा ना। अगर कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 10p और माइनस कोट आर निकालना है। ये हमारे पास आकृति दी गई थी, हमारे पास 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया था, लेकिन क्यू आर नहीं था। तो क्यू आर निकालने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग किया कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है हमारे, यानी 13 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है पी क्यू यानी कि लंब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 इधर प्लस का इधर माइनस में जाएगा, तो 25 आ गया, यानी ये रूट इधर की और तरफ चल गया। तो 25 किसका रूट होता है, 5 का वर्गमूल, 25 का रूट होता है 5 का, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना था, अब हमारे पास ये क्यू आर आ गया, तो हमें क्या निकालना, 10p निकालने के लिए कल भी बताया गया था कि लंब लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, कोशिकांट सीकांट कोट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमें कोट 10 निकालना, तो 10 लंब बटे आधार, तो हमारा लंब क्या है 10p, यह आकृति हमें अभी समझाई थी वैसे ही है 10p, यानी कि लंब क्या हो गया 5 बटे आधार 12, और कोट क्या होता है, इसी का उल्टा होता है 10 का उल्टा, यानी आधार क्या हो गया, इसने यहाँ पे एंगल देखना है। मैं कभी ये सोचो कि ये p है तो इसका उल्टा 12/5 क्यों नहीं हुआ, नहीं, इधर एंगल जो बताया गया यहाँ पे p की पे है, यहाँ पे r पे है, ठीक है ना। तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा प्रश्नावली 8.1 के, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया साइन ए 3/4 और कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको सोल्व करने के लिए पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं, ऐसी कोई त्रिभुज है हमारे पास, ये हमारे पास त्रिभुज कोई ABC है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में कि दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन ए
3/4। ठीक है ना। साइन क्या होता है, थोड़े टाइम पहले बात भी किया था हमने, साइन LAL = K/K कक्का। साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, ये है BC यानी 3, कर्ण क्या है हमारे पास 4 यानी AC, लेकिन हमारे पास AB नहीं है। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो पहले बताया था पाइथागोरस प्रमेय विधि का। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा अब हम लिखेंगे इसको, हम मान के AB है, इधर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर जो कि हमें दिया गया है। AB क्या है, कुछ नहीं है, तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे, कुछ नहीं दिया गया तो हम ऐसे से प्लस। BC क्या है हमारे पास 3, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल टू AB एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इधर प्लस में तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगी माइनस, यानी 16 - 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, 16 - 9 यानी कि 7 AB का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे तो इसके अंडर रूट हो जाएगा, तो AB। अब हमें पता है 7 किसी भी 7 जो वर्गमूल है वो किसी का भी, वो जो ये है ना, जो किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे। तो हमारा AB क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7। ठीक है, वर्गमूल 7 हो जाएगा हमारा। अब क्या कहा गया, हमें क्या निकालना है, कोस A और टेंजेंट A। कोस A क्या होता है, अब निकालेंगे हम कोस A और tan A। कोस A यानी कि इसी में देख लेते हैं कोस A। कोस A क्या होता है, साइन कोस, यानी कोस A वाला ये हो गया होल्डर है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हमारा वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 बटे कर्ण, कर्ण क्या है 4 यानी √7/4, √7/4। ठीक है, tan क्या है, अब tan निकालना है, tan A इधर देख लेते हैं, साइन कोस tan, tan क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या हमारे पास 3 और आधार क्या है √7 यानी 3/√7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या नाम है, गलती हो गई है, 3/√7। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में अगर आ रहा होगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी पर कोई समस्या है, कहीं पे समझ में ना आए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दें। ठीक है ना, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके जल्द से जल्द। और मैं इस सवाल को दोबारा से जल्दी में रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आई हो, ताकि वो दोबारा से उसको समझ में जाए। हमें दिया गया है कि साइन A 3/4 और निकालना गया है कोस A और tan A। ठीक है ना, तो हमें दिया क्या गया है कि भाई साइन A मैंने बता दिया क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमने ये त्रिभुज मान लिए, कोई ABC त्रिभुज मान लिया है, लंब क्या हमारा 3, कर्ण क्या है 4, हमें AB नहीं था, तो AB निकाला हमने पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग किया तो हमने AB क्या मिला √7 हमारी AB होगी। अब हमें जब हमारे पास तीनों भुजाओं की माप आ गया क्या क्या है, तो अब हम क्या निकालेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कोस A और tan A का मान ज्ञात करें। कोस A क्या होता है हमारा,
आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा √7, कर्ण क्या है 4, √7/4, √7/4, ये आ गया हमारा कोश ए। tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा 3, आधार क्या हमारा √7 यानी कि 3/√7, 3/√7। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात करें, यानी सेक का मान ज्ञात करें। क्या कहा गया हमारे पास कि 15 कोट ए 8 है और हमें निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण न्यून कोण है और बी समकोण है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण न्यून कोण और बी समकोण है। तो हम वो त्रिभुज किस कैसे बनेगी, कुछ इस प्रकार बनेगी। ए बी सी ये न्यून कोण हो गया हमारा ए बी समकोण होगी। ठीक है। अब दिया गया है क्या दिया गया है 15 कोट ए इक्वल टू 8। ठीक है ना। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है कोट के, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोट ए इक्वल टू 8/15, 8/15। ओके। तो अब हम कोट क्या होता है tan का उल्टा, tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो कोट क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या हो गया यानी कि आधार ये हो गया हमारा आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा 8 हो गया। तो इधर क्या लिखेंगे हम आधार ए बी के 8 और लंब क्या हो गया हमारा 15। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब दो भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या मैं त्रिभुज इधर बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, समझ में भी अच्छे से आए। ठीक है ना। ये ए बी सी त्रिभुज हमारी, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे 15 और हमें ये निकालना है। ठीक है, ये वाली निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो कि यानी हमें ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। मैंने बच्चों कल भी बोला था आपको कि आप कम से कम 30 तक अपने स्क्वायर और कम से कम 25 तक अपने क्यूब घन याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज़ होंगे। ठीक है ना। अब इनको हम प्लस कर देंगे 5 9 बस। अच्छा
289 यानी ए सी का स्क्वायर आ गया हमारा 289। अब ए सी क्या रह जाएगा हमारा 289। 289 किसका वर्गमूल है 17 का। ठीक है, तो हमारे पास अब ए सी क्या गया 17। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ए सी हमारा 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। ये सब आपके मैथ में दी गई है आपके, ठीक है ना, प्रश्नावली में। साइन ए निकालना है, सेक ए। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या हो गया हमारा 15 और कर्ण क्या हमारा 17। ठीक है, सेक क्या है हमारा सेक ए। सेक ए क्या होता है सेक ए को होता है कोष का उल्टा, यानी कोष क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। मैं दोबारा बता देता हूँ कहीं आपको कहीं गलती ना लग जाए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। इसी का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब का उल्टा होता है कोशक, कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार आ गया हमारा सेक। यानी कर्ण क्या है हमारा 17, आधार क्या है 8, यानी 17/8। ठीक है ना, समझ में आ गया ना जो मैं कह रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी ये समझो कि ऐसे ही बोल रहे हैं सर। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों के लिए ये भी बता देता हूँ कि ये हरियाणा बोर्ड की सन 2013 में भी आया था, HBSC बोर्ड में 2013 में भी आया है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है।